पिछले दिन हमने मुगलोत्तर काल के बारे में आपसे कहा था। मुगलोत्तर काल समाप्त हो गया। आज मैं आपको क्या बतलाऊं, नए स्वतंत्र राज्य के बारे में बताता हूं। तो देखिए, हेडिंग देते हैं नए स्वतंत्र राज्य, देते हैं नए स्वतंत्र राज्य, नए स्वतंत्र राज्य। यह है नए स्वतंत्र राज्य, नए स्वतंत्र राज्य। तो जो नए स्वतंत्र राज्य हैं उसमें क्या हुआ, वो कौन सी बात हुई नए स्वतंत्र राज्य में, इस बात को अब ध्यान से आप देखिए। आपने देखा कि मुगल काल में शक्ति क्या हो गई, छिन्न होते चली गई, और जो मुगलोत्तर काल आया उनमें आपने क्या देखा कि सब कमजोर शासक हुए, वैसे शासकों का कोई महत्व नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात आपने ये देखा कि मोहम्मद शाह के काल में स्थिति और गंभीर हो गई। मोहम्मद शाह का जब काल आया, जब मोहम्मद शाह का काल आया, ये मोहम्मद शाह का काल आया, मोहम्मद शाह का काल आया। तो इसके काल में क्या हो गया, जब ये मोहम्मद शाह का काल आया तो केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्ति स्वतंत्र होने लगे। मोहम्मद शाह के काल आया, इसमें क्या आपने देखा कि केंद्रीय शक्ति छिन्न हो गई, केंद्रीय शक्ति छिन्न हो गई। और जब केंद्रीय शक्ति छिन्न हुई तो केंद्र से, सेंटर से, दिल्ली से कई राज्य अलग होने लगे। तो कई राज्य में क्या क्या अलग हो गया, जैसे अलग हो गया कौन, बंगाल। जैसे कौन अलग हो गया, बंगाल। हैदराबाद, कर्नाटक, रोहिलखंड, कौन अलग हो गया, ये आपका जाट, ये सब क्या हो गए, अलग हो गए। किससे अलग हो गया, किससे अलग हो गया, ये जो केंद्रीय शक्ति थी, इस शक्ति से ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। जब केंद्रीय शक्ति से ये अलग हो गया तब इन लोगों का सिचुएशन क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। केंद्रीय शक्ति से जैसे ही अलग हुआ, ये इनकी स्थिति और क्या होती चली गई, गंभीर होते चली गई। और इसी समय स्वतंत्र राज्यों का, नए स्वतंत्र राज्य का उदय प्रारंभ हो गया। तो नए स्वतंत्र राज्य का जो उदय प्रारंभ हुआ वह मूल रूप से किसके काल में प्रारंभ हो गया, मोहम्मद शाह के काल से प्रारंभ हो गया। तो देखिए, अब ये नए स्वतंत्र राज्यों को हम लोग देखते हैं कि ये नए स्वतंत्र राज्य कौन कौन थे। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बंगाल को दिखाते हैं। सबसे पहले हम किसको दिखाते हैं, ये बंगाल। जो बंगाल है ये क्या है, नए स्वतंत्र राज्य है, ये बंगाल है। और बंगाल में नए स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन बने थे, मुर्शिद कुली खां बने थे। यही मुर्शिद कुली खां बंगाल में नए स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, नए स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, नए स्वतंत्र राज्य के संस्थापक ये कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे। ये मुर्शिद कुली खां, ये मुर्शिद कुली खां थे। नए स्वतंत्र राज्य के संस्थापक ये मुर्शिद कुली खां थे। ये और मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, यहां पर अपनी सत्ता स्थापित किया और मोहम्मद शाह से ये अलग हो गए और बंगाल में शासन की इन्होंने शुरुआत कर दी। इनका सबसे बड़ा बात क्या रहा, इनका काम रहा कि इन्होंने क्या किया, ये ढाका से राजधानी कहां बदल दिया, ये ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद बदल दिया। यही मुर्शिदाबाद, ये बड़ा इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो कार्य है ये बड़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने बदला। तो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद
मुर्शिद कुली खां ने बदला। आज जो अभी आप देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बहुत दंगा हुआ, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा फैलाया गया, बहुत सारे लोग मारे गए, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। यही मुर्शिदाबाद को राजधानी लाने वाले कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। ये यही मुर्शिद कुली खां ने ढाका से राजधानी को कहां बदल के ला दिया? ये मुर्शिदाबाद बदल के ला दिया। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था चलाई। इस इजारेदारी व्यवस्था चलाई, इजारेदारी व्यवस्था चलाई, इजारेदारी व्यवस्था चलाई, इजारेदारी व्यवस्था चलाई। इजारेदारी व्यवस्था का मतलब यह होता है, इजारेदारी व्यवस्था का मतलब यह है कि जो भू राजस्व है, जितना बंगाल से आमदनी आएगा, तो वो आमदनी ये क्या हो जाएगा कि भाई कैसे लाया जाएगा? तो इन्होंने नियुक्त ये काम किया कि मान लीजिए बंगाल में मुंह बोली लगा दिया। ये बोली लगाया कि जो हमको जितना ज्यादा लगान देगा उस क्षेत्र का, उनको हम लगान वसूलने का हम क्या दे देंगे? अधिकार दे देंगे। तो भाई जो लोग बोला कि हम अधिक लगान हम देंगे, बंगाल से लगान उठा करके जमींदार, तो उनको जाकर के इन्होंने क्या कह दिया कि ठीक है, आपको जाकर के ये राजस्व उठाने का हम आपको क्या देते हैं? अनुमति देते हैं, परमिट देते हैं, आप उठाइए, आप रिकवरी करिए। तो वही बात यहां पर ये ला दिया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इजारेदारी व्यवस्था कही जाती है। इनकी मृत्यु के बाद बंगाल में शासक कौन बैठ गया? तो इसका दामाद था। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो गद्दी पर जो बैठा, ये मृत्यु के बाद इनका दामाद गद्दी पर बैठ गया। ये इनका दामाद गद्दी पर बैठा, ये दामाद, इनका दामाद गद्दी पर बैठा। तो कहां की गद्दी पर बैठा? ये बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। और इनके दामाद का नाम क्या था? शुजाउद्दीन। इनके दामाद का नाम क्या था? शुजाउद्दीन। शुजाऊ, ये इसके दामाद का नाम था शुजाउद्दीन। ये इनकी मृत्यु के बाद यही गद्दी पर बैठा शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, तब जाकर के क्या हुआ? इनका बेटा गद्दी पर बैठा। तो जो उसका बेटा का नाम था, तो शुजाउद्दीन के बेटे का नाम था सरफराज। ये सरफराज, ये सरफराज गद्दी पर बैठा। जब ये सरफराज गद्दी पर बैठा तो इसके काल में एक लड़ाई हुई। और वो लड़ाई कौन हुआ? वो लड़ाई हुआ, उसको हम लोग कहते हैं लड़ाई का घिरिया का युद्ध कहते हैं। वो लड़ाई क्या कहलाता है? घिरिया का युद्ध। देखिएगा, ये है घिरिया का युद्ध। घिरिया, घिरिया का युद्ध। घिरिया का युद्ध कितना में हुआ? 1740 में हुआ। 1740 में हुआ। एक स्थान है बंगाल में, उस स्थान का नाम है घिरिया। वो कितने में इसका युद्ध लड़ा गया? 1740 में यह युद्ध लड़ा गया। इसमें कौन लोग भाग लिए? इसमें दो भाग लिए। एक का नाम है सरफराज, ये सरफराज, सरफराज खां, ये सरफराज। और दूसरे तरफ कौन भाग लिया? अलीवर्दी खां। यही थे अलीवर्दी, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां क्या था? ये उस समय बंगाल के क्या थे? ये उप गवर्नर थे। तो अलीवर्दी खां ने क्या कर दिया? सरफराज खां को क्या कर दिया? सरफराज खां को ये मार करके ये युद्ध मैदान में इनको मार डाला। और अलीवर्दी खां की क्या हो गई? ये जीत हो गई। अब अलीवर्दी खां क्या बन गया? बंगाल का ये बन गया नवाब बन गया। अलीवर्दी खां, इसकी समाप्ति के बाद अलीवर्दी खां क्या बना? ये बंगाल का नवाब बना। तत्पश्चात 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 अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बन गया, बंगाल का नवाब ये बन गया। अलीवर्दी खां क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया और ये शासन सत्ता चलाने लगे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। यदि इसे ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और यदि ये छेड़ा जाए तो ये काट काट कर खा
खा जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध अच्छा रहना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे, और उनके साथ इन्होंने क्या किया, अच्छा संबंध बनाकर रखा। इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर कौन बैठ गया, इसका प्रपुत्र, इनका जो प्रपुत्र था उनका नाम था सिराजुद्दौला। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु, इनकी का मतलब यहां पर है अली वर्दी खां की मृत्यु। अली वर्दी खां, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब, ये बंगाल का नवाब, ये कौन बन गया, तो बंगाल का नवाब बना इनका प्रपुत्र सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन बन गया, सिराजुद्दौला बना। ये सिराजुद्दौला बना। बंगाल का नवाब कौन बन गया, ये सिराजुद्दौला। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि मोहम्मद शाह के काल में बंगाल क्या हो गया, स्वतंत्र राज्य बना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा जो स्वतंत्र राज्य बना है वो बना है हैदराबाद। अब हम लोग दूसरा स्वतंत्र राज्य के बारे में देखते हैं। दूसरा स्वतंत्र राज्य में ये देखते हैं, देखिए अब हम लोग चलते हैं हैदराबाद। ये हैदराबाद, ये दूसरा स्वतंत्र राज्य है। अब याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि जब मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को मरवा दिया, तो सैयद बंधु को किनकी सहायता से मरवाया था, चिनकिलिच खां की सहायता से मरवाया था। और ये चिनकिलिच खां कौन थे, ये तुरानी मुसलमान थे, और बाद में चिनकिलिच खां को इसने क्या बनाया था, अपना वजीर बनाया था। लेकिन चिनकिलिच खां क्या थे, ये बड़ा स्वभाव से पक्के व्यक्ति थे, निष्ठावान व्यक्ति थे, और किनका स्वभाव इनको अच्छा नहीं लगता था, यही मोहम्मद शाह का स्वभाव इनको अच्छा नहीं लगता था। मोहम्मद शाह कैसे थे, नाचने वाले थे, गाने वाले थे, संगीत प्रेमी थे, हिजड़ाओं एवं बच्चियों के साथ ये रहा करते थे, दरबार हिजड़ा एवं बच्चा से भरा रहता था। तो ये चीज इनको बुरा लगता था कि भाई ये नाचने वाले गाने वाले लोग के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं है। आप कोई भी आदमी को देख लीजिए, यदि वो सही से होगा, यदि वो ऐसे लोग नहीं होंगे, पक्के लोग होंगे, तो उनको इन चीजों से क्या होगा, सख्त नफरत होगा। वही जाकर के सख्त नफरत इनको किससे हो गया, मोहम्मद शाह से हो गया। लेकिन मोहम्मद शाह ने इनको क्या दिया था, अपना वजीर बनाया था, और उपाधि दिया था, उनका उपाधि था, नाम तो ओरिजिनल था चिनकिलिच खां, लेकिन उपाधि दिया था निजामुल उल मुल्क। तो देखिए, तो ये हैदराबाद में क्या हुआ था, हैदराबाद में यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां की सहायता से, चिनकिलिच खां की सहायता से, चिनकिलिच खां की सहायता से किसको मरवा दिया था, सैयद बंधु को मरवाया था। सैयद बंधु को मरवा दिया था। सैयद बंधु को ये मरवा दिया था। तो जो सैयद बंधु को जो मरवा दिया चिनकिलिच खां ने, वो और क्या किया, पहले तो मरवाया और फिर चिनकिलिच खां को उसने क्या बनाया, अपना वजीर बनाया। ये मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को क्या बना लिया, मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को, चिनकिलिच खां को अपना वजीर बनाया, अपना वजीर बनाया। और वजीर बनाने के बाद क्या किया इन्होंने, चूंकि इससे लगाव हो गया और इनको लगने लगा, मोहम्मद शाह को लगने लगा कि चिनकिलिच खां मेरे लिए अच्छे कार्य करेंगे, मेरा वजीर है, मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, प्रशासनिक गतिविधि संचालित करेंगे,
और मैं स्वतंत्र रूप से रहूंगा, अपना नृत्य करूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, हिजड़ों के साथ, वेश्याओं के साथ लिप्त रहूंगा। मुझे शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। सारा शासन प्रशासन कौन चलाएंगे? चिनकिलिच खां चलाएंगे। और इसी उम्मीद से उन्होंने क्या किया, चिनकिलिच खां को एक उपाधि दिया। एक चिनकिलिच खां को क्या दिया? एक उपाधि दिया। देखिएगा, ये चिनकिलिच खां को उपाधि दिया। ये उपाधि क्या दिया? तो चिनकिलिच खां को जो उपाधि दिया था, ये दिया था निजामुल, ये निजामुल उल मुल्क, ये था निजामुल उल मुल्क, ये उपाधि दिया था। ये कौन उपाधि दिया था? चिनकिलिच खां की ये उपाधि है। चिनकिलिच खां को ये उपाधि दिया था निजामुल उल मुल्क। ये किसने दिया था? ये मोहम्मद शाह ने दिया था कि भाई इसके बड़े सम्मान में निजामुल उल मुल्क की उपाधि दिया। चिनकिलिच खां अब सत्ता में आ गए, इनका वजीर बन गए, शासन व्यवस्था चलाने लगा। लेकिन चिनकिलिच खां को किनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा? मोहम्मद शाह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने चाहा कि मोहम्मद शाह नाचना गाना छोड़ दे, यस राइट, बच्चाओं के साथ रहना छोड़ दे, यस राइट, हिजड़ों के साथ रहना छोड़ दे। लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए ये तंग आ गए और इन्होंने तंग आकर के किधर की राह पकड़ ली? हैदराबाद की राह पकड़ ली। ये एक दिन चुपके से किधर की ओर निकल गए? चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां चुपके से किनकी राह पकड़ ली? हैदराबाद की ओर निकल गए। ये हैदराबाद की ओर निकल गए हैदराबाद की ओर। ये क्या हुए? ये निकल गए। तो हैदराबाद इसको जाने का इच्छा नहीं था। इनको था कि हम दिल्ली में रहे, लेकिन ये विवश हो गए थे। किनके व्यवहार से विवश हो गए थे? मोहम्मद शाह के व्यवहार से विवश हो गए थे। अब दोनों के बीच में क्या नहीं होने लगा था? मधुर संबंध नहीं था। अब दोनों के बीच में कड़वाहट आने लगा था। तो चिनकिलिच खां ने सोचा कि यदि साथ रहेंगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सोचते हैं कि हम इससे क्या करें, अलग हो जाए। और वही चुपके से वो किधर की ओर चले गए? हैदराबाद की। उन्होंने क्या कर लिया? वो राह पकड़ लिया। जब वो हैदराबाद का राह पकड़ा, तब तक वो क्या हो चुका था, इनको पता नहीं था। किनको पता नहीं था? मोहम्मद शाह को पता नहीं था। क्यों? इसलिए ये रंगीन मिजाज के थे, प्रशासन से इनको कोई लेना देना नहीं था, शासन से इनको कोई लेना देना नहीं था। और इसी बीच चिनकिलिच खां ने क्या कर लिया? हैदराबाद में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो हैदराबाद में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे हैदराबाद में? देखिएगा, तो हैदराबाद में जो नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले थे, हैदराबाद में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले, नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले ये कौन थे? ये चिनकिलिच खां थे। ये चिनकिलिच खां थे। ये चिनकिलिच खां थे। और चिनकिलिच खां ने क्या किया? जब पता चला मोहम्मद शाह को ये हैदराबाद निकल गया है, तब उन्होंने क्या किया? इनके खिलाफ युद्ध करने के लिए अपने सेना को, यानी अपने किसके नेतृत्व में? मुबारिज खां के नेतृत्व में अपना सेना भेजा। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। और कौन? यही चिनकिलिच खां बहुत पावर में आ गए थे। और तब क्या हुआ? एक लड़ाई हुआ। और वो लड़ाई क्या हुआ? सकुरखेड़ा का युद्ध हुआ। वो जो लड़ाई हुआ, उस लड़ाई का नाम क्या है? सकुरखेड़ा का युद्ध। देखिएगा, ये सकुरखेड़ा का ये क्या था? ये युद्ध था। ये सकुरखेड़ा का युद्ध कितना में हुआ? 1724 में हुआ। इस युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे? ये दो आदमी भाग। मोहम्मद शाह की तरफ से कौन भाग लिए थे? मुबारिज खां। ये मुबारिज खां। और दूसरे तरफ कौन भाग लिए थे? यही चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां। जो चिनकिलिच खां भाग लिए थे, तो मुबारिज खां की क्या हो गई? हार हो गई। चिनकिलिच खां क्या हो गए? इस प्रकार से हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर
कौन हो गए, किन के लिए छां हुए। हाथ से कौन निकल गया, बंगाल निकल गया, और दूसरा कौन निकल गया, हैदराबाद निकल गया। इस प्रकार से ये दो चीज यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिएगा तीसरा, देखिएगा अब तीसरा राज्य कौन आया, अब तीसरा है अवध। ये तीसरा आपका पड़ गया अवध, ये अवध आ गया, ये तीसरा है अवध। अवध में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे, अवध में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, ये स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे, बुरहानुल उल मुल्क थे। बुरहानुल उल मुल्क थे। ये बुरहानुल उल थे। स्वतंत्र राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बुरहानुल उल मुल्क। इसी ने क्या किया, अवध में स्वतंत्र राज्य की ये नींव डाल दी। और किससे अलग हो गया, ये बंगाल से अलग हो गया, यस राइट, सॉरी, ये मोहम्मद शाह से अलग हो गया, यानी दिल्ली से ये अलग हो गया। अब यहाँ पर अवध में किन की सत्ता हो गई भाई, अब अवध में किन की सत्ता हो गई, बुरहानुल उल मुल्क की सत्ता हो गई। अब शासन व्यवस्था ये चलाने लगा। अभी क्या हुआ, इसमें जो प्रमुख शासक हुए, इसी वंश के जो शासक हुए अवध में, वो उनका नाम क्या था, यही शुजाउद्दौला, यही है ये शुजाउद्दौला थे। और शुजाउद्दौला ने क्या किया था, इसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। मैंने आपको पहले ही बोला है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया, बक्सर के युद्ध में भाग लिया, बक्सर के युद्ध में भाग लिया। हालांकि इनकी हार हुई थी और इनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी, यस राइट। और इसका क्या हुआ, निधन हो गया। जब इसका निधन हुआ तब इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया, आसफउद्दौला। ये कौन बैठ गया, आसफउद्दौला। ये गद्दी पर कौन बैठ गया, ये आसफउद्दौला, ये गद्दी पर बैठ गया। तो जो आसफउद्दौला गद्दी पर बैठा, इसका सबसे प्रमुख काम क्या हुआ, इन्होंने फैजाबाद से राजधानी लखनऊ बदल दी। इसका जो मूल कार्य था, ये आसफउद्दौला का जो मूल कार्य था, इसका मुख्य कार्य देखिएगा, ये आसफउद्दौला का मुख्य कार्य, आसफउद्दौला का मुख्य कार्य, ये मुख्य कार्य, ये इसका मुख्य कार्य क्या था भाई। तो इन्होंने कौन सा काम किया, इसने जो काम किया वो काम किया कि फैजाबाद से राजधानी कहां बदल दिया, लखनऊ बदल दिया। इसने फैजाबाद से राजधानी, फैजाबाद से राजधानी लखनऊ बदल दिया। ये जो आज जो आप देख रहे हैं लखनऊ राजधानी है, ये इसी ने किया था। किसने ये बात किया था कि फैजाबाद से राजधानी किसने बदला था, आसफउद्दौला ने बदला था। इसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ था, उनका इसी के काल में जो हम लोग देखते हैं, ये इसका जो लड़ाई चला तो क्या हुआ, इसका अंतिम शासक बहुत ही क्या था, निकम्मा था। उसके कोई होश हवास नहीं था। वो अपने आसक्त थे, किसके प्रति आसक्त थे, काम वासना के प्रति आसक्त थे। और उनका नाम यही जो हम लोग चलते हैं, यही वाजिद अली शाह था। अंतिम शासक इनका नाम क्या था, वाजिद। ये वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह थे। तो वाजिद अली शाह क्या थे, इस वंश के अंतिम शासक थे, अवध के अंतिम शासक थे। अवध के ये क्या थे, अंतिम शासक थे। ये अंतिम शासक, ये वाजिद अली शाह क्या थे, अवध के अंतिम शासक। ये अवध के अंतिम शासक थे। और इनके काल में क्या हुआ, अवध में काफी भ्रष्टाचार फैल गया, राइट। और उधर जाकर के गवर्नर जनरल कौन थे, वो लॉर्ड डलहौजी थे। वही लॉर्ड डलहौजी ने इस पर क्या किया, इस पर जाकर के अवध में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने राज्य में मिला लिया। और इसी के साथ ये अवध की सत्ता क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये जो वाजिद अली शाह थे, ये क्या थे, वाजिद अली शाह क्या आरोप लगाया, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल
ये तत्कालीन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, यही भारत के तत्कालीन, ये भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, ये लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर, अवध को कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया। अपने राज्य में ये क्या कर लिया, ये मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। और मिला करके इसको क्या कर दिया गया, ब्रिटिश रियासत में इसको मिला लिया गया। और जो वाजिद अली शाह थे उनको क्या कर दिया, पेंशन भोगी कर्मचारी बना करके कलकत्ता भेज दिया। वाजिद अली शाह को पेंशन भोगी कर्मचारी बना करके कलकत्ता भेज दिया। वाजिद अली शाह को पेंशन भोगी कर्मचारी बना करके, वाजिद अली शाह को वाजिद अली शाह को पेंशन भोगी कर्मचारी बनाकर, पेंशन भोगी कर्मचारी बनाकर कहां भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। तो इस प्रकार से अवध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपने क्या क्या देखा, बंगाल समाप्त हो गया, हैदराबाद समाप्त हो गया, अब कौन समाप्त हो गया, अब अवध समाप्त हो गया। अब हम लोग कहां चलते हैं, कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक में क्या कर दिया गया, ये कर्नाटक का आया, ये क्या आया, ये कर्नाटक, ये कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे, ये स्वतंत्र राज्य के संस्थापक, स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सादुल्ला खां थे। ये कौन थे, सादुल्ला खां थे। ये सादुल्ला खां थे। इनका कोई खास कार्य नहीं रहा। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई, अर्काट बनाई। इसने राजधानी कहां बनाई, राजधानी कहां बनाई, अर्काट। ये अर्काट बनाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया जयपुर। जयपुर में कौन सा बात हो गया भाई, इसको हम लोग देखते हैं। ये आया जयपुर, यहां पर देखिएगा। इसके बाद जयपुर की बात करते हैं। ये जयपुर तो जयपुर के जो संस्थापक थे ये सवाई जयसिंह थे। ये जयपुर के संस्थापक, ये संस्थापक थे सवाई जयसिंह थे। ये सवाई जयसिंह थे। ये सवाई जयसिंह थे। और सवाई जयसिंह क्या थे, एक ही साथ बड़ा ये निपुण व्यक्ति थे। इनको निपुणता किस में थी, इसको निपुणता खगोल शास्त्र में थी। ये खगोल शास्त्र में थी, ज्योतिष शास्त्र में था, ज्योतिष शास्त्र में था। ये गणित में निपुण थे। ये गणित में क्या थे, ये निपुण व्यक्ति थे। ये निपुण व्यक्ति थे और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, योद्धा थे। कार्य को ये क्या करते थे, बड़ी सुंदर तरीके से करते थे और पढ़ाई लिखाई में इनकी काफी रुचि थी। इन्होंने क्या किया, 5 वेधशाला बनवाया। इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो क्या करवाया, 5 वेधशाला बनवाया। इसने क्या करवाया, 5 वेधशाला बनवाया। 5 वेधशाला, ये 5 वेधशाला बनवाया। तो जो 5 वेधशाला बनवाया वो कौन कौन बनवाया, ये दिल्ली में बनवाया, दिल्ली बनवाया। दूसरा किस में बनवाया, ये मथुरा बनवाया। तीसरा किस में बनवाया, ये उज्जैन में बनाया। ये किस में बनाया, उज्जैन। चौथा कहां बनवाया, वाराणसी में बनाया। ये है वाराणसी में बनवाया। ये वाराणसी में बनवाया। ये दिल्ली हुआ, मथुरा हुआ, उज्जैन हुआ, वाराणसी हुआ। और ये
इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, ये बनवाया और जयपुर में बनवाया, और पांचवा किस्म बनवा दिया जयपुर में। ये जयपुर में ये 5 वेधशाला बनवाया। वेधशाला का मतलब ये जो अभी आप देखते हैं ना प्लेनेटोरियम में, जो कि आप कहते हैं कि भाई आपको देखना है कि आकाशीय पिंडों की स्थिति को देखना है, और जब आप वहां पर वेधशाला जाते हैं, प्लेनेटोरियम जाते हैं, तारागृह जाते हैं, तो आकाशीय पिंडों को आप देखते हैं, तो देख करके आपको बड़ी आश्चर्य होता है कि साहब ऐसी ऐसी गतिविधि है। इसीलिए उसी समय इन्होंने बनवाया, इसलिए इनको क्या था, ये बड़ा अनुभव था। इसमें एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम था जिज-ए मोहम्मद शाही। एक पुस्तक इन्होंने लिखा था। किसने एक पुस्तक लिखा था? जयसिंह ने एक पुस्तक लिखा था, जिज-ए मोहम्मद शाही। ये क्या था? मोहम्मद शाही। ये जिज-ए मोहम्मद शाही, ये किनकी लिखित पुस्तक है? ये लिखित पुस्तक जो है, ये जयसिंह ने ये पुस्तक लिखा था। और इसमें क्या है, खगोल से संबंधित बातों को इसमें क्या किया गया, ये लिखा गया था। यस राइट। इसके बाद कौन आया? जाट लोग आए। ये जाट भी से क्या हो गए थे भाई, स्वतंत्र हो गए थे। तो अब जाटों की स्थिति को हमको देखना है। ये जाट को देखिए, ये जाट का। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अहमद शाह अब्दाली लगातार भारतवर्ष पर हमला करते चले आ रहे थे, और जो लगातार हमला करते चले जा रहे थे तो भारत को एकदम लूटते हुए चलते थे। लेकिन इसी समय जाटों ने उनके युद्ध अभियान को क्या कर दिया, रोक दिया। तो जाट ने क्या किया भाई, कौन सा काम किया, सो देखिए। तो जाट कहाँ के रहने वाले थे? तो जाट का जो निवास था, इनका जो निवास था वो कहाँ पर निवास था? ये किसके आसपास रहा करते थे? मथुरा। ये मथुरा के आसपास रहते थे। दिल्ली, ये मथुरा दिल्ली, ये किसके आसपास रहते थे? यही मथुरा दिल्ली आगरा के आसपास रहते थे। आगरा, ये आगरा के आसपास रहते थे, के आसपास निवास करते थे। आसपास ये क्या करते थे? ये निवास करते थे, निवास करते थे। अब इनका क्या था भाई, इसका पेशा क्या था? ये कृषि कार्य था। इसका पेशा क्या था? ये कृषि था। और इसी के समय में क्या हुआ था, बड़ी जबरदस्त हमला हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक अलग से सत्ता स्थापित किया है। और वो जाट राज्य जो स्थापित किया वो भरतपुर, ये इन्होंने, इन लोगों ने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली, यही जाट राज्य बनाया। इन लोगों ने क्या बनाया, जाट राज्य बनाया। ये जाट राज्य का निर्माण किया। और ये जाट राज्य क्या कहलाया, ये भरतपुर, ये कहलाया। और इसके जो संस्थापक थे भरतपुर के, यही थे राजाराम। यस, राजाराम थे इनका संस्थापक। ये संस्थापक कौन थे भाई? भरतपुर के संस्थापक, यानी जाट राज्य के संस्थापक ये कौन थे? राजाराम। ये राजा राम प्लस कौन थे? बदन सिंह। ये थे बदन सिंह। ये दोनों ने मिलकर के किनका नींव डाला था? भरतपुर का नींव डाला था। इस प्रकार से ये जाट राज्य का क्या कर दिया गया? स्थापना कर दिया गया। तो आपने ये देख लिया कि कैसे इस काल में, यानी मोहम्मद शाह के काल से ही दिल्ली से क्या हो गया कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो क्या हुआ, अलग हो गया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। और इसलिए स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया कि केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई थी। अब क्षत्रिय शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। जब क्षत्रिय शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो स्वभावतः ये क्या हुआ, इससे अलग हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि नए स्वतंत्र राज्य का उदय कैसे हुआ। धन्यवाद।